नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नव सृजित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, राजस्व, ग्राम वार्ड के अनुसार साला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों की सूचना अपडेट करने के संबंध में यहां पर आदेश जारी किया गया है 19 अगस्त को। और इस आदेश में लिखा गया है कि बजट घोषणाओं, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं, जन घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा के क्रम में शासन सचिव महोदया, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 8 जुलाई 2020 में लिए गए निर्णयों की पालना के क्रम में नव सृजित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, राजस्व, ग्राम वार्ड के अनुसार विद्यालयों के स्टेटस की जानकारी शासन को भिजवाई जानी है। शासन के आदेश की त्वरित पालना के क्रम में विद्यालय का क्षेत्र नगरीय है या ग्रामीण है, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, पिन कोड की जानकारी के साथ ही विद्यालय के निकटस्थ विद्यालयों की मैपिंग, विद्यालयों के ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम से गुजरने वाली सड़कों की जानकारी एवं विद्यालय से ग्राम पंचायत, उपखंड पंचायत समिति, जिला मुख्यालय से दूरी संबंधित जानकारी विद्यालय स्तर से अपडेट करवाने हेतु साला दर्पण पोर्टल पर समस्त राजकीय विद्यालयों की लॉगिन से पूर्व से ही उपलब्ध, लॉगिन पर ये मॉड्यूल पहले से ही उपलब्ध है। और मॉड्यूल था अपडेट विद्यालय प्रोफाइल। विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन था, उसमें ये वापस से नया ऑप्शन लगा के चालू किया है कि उप टैब अन्य जानकारी, उसके अंदर हमें अन्य जानकारी का मॉड्यूल डाला गया है के अंतर्गत सूचना प्रविष्ट करने के विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इस मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे, वो यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले स्कूल लॉगिन करेंगे। स्कूल लॉगिन में स्कूल टैब पर जाएंगे और स्कूल टैब के अंदर हमें वापस स्कूल मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे और उसमें हमें मिलेगा अपडेट स्कूल प्रोफाइल। अपडेट स्कूल प्रोफाइल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अन्य जानकारी वाला मॉड्यूल हमारे सामने स्वतः ही खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्वतः ही खुल जाएगा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम जैसे ही लॉगिन करते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन नया चालू किया गया है, वो नव सृजित पंचायत समिति, ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। हम डायरेक्ट वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्कूल टैब के अंदर जाकर भी हम ये सूचनाएं अपडेट कर सकते हैं। सूचनाओं के तुरंत अपडेट करने एवं सटीक जानकारी के मद्देनज़र उक्त मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियाँ समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा 23 अगस्त 2020 तक आवश्यक रूप से 100% पूर्ण की जानी है। यानी कि इसको 23 अगस्त 2020 से पहले इसको कंप्लीट करना है। और इस हेतु समस्त संबंधितों द्वारा उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदत्त निर्देशों की समयबद्ध पालना और क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे। समस्त सीबीओ लॉगिन में उक्त प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण हेतु प्रत्येक विद्यालय के सम्मुख लॉक अनलॉक का बटन उपलब्ध कराया गया है। संबंधित सीबीईओ द्वारा व्यक्ति से मॉनिटरिंग कर प्रत्येक विद्यालय की प्रविष्टि परीक्षण उपरांत लॉक करवाई जाएगी। किसी विद्यालय की प्रविष्टि गलत होने की स्थिति में आपके स्तर से अनलॉक उपरांत संबंधित विद्यालय से पुनः सही प्रविष्टि करवाते हुए संपूर्ण कार्य दिनांक 25 अगस्त 2020 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करवाएं। तो हमें ये स्कूल लॉगिन से जो एंट्री कंप्लीट करनी है वो 23 अगस्त तक कंप्लीट करनी है। तो इसमें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप ये जानकारी अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं साला दर्पण के पेज पर और हम अपने स्कूल की साला दर्पण लॉगिन कर लेते हैं। साला दर्पण लॉगिन करने पर हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा नव सृजित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, वार्ड की प्रविष्टि के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो अगर इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो स्कूल टैब के अंदर जाकर स्कूल के अंदर हमें अपडेट स्कूल प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही पेज हमारा वहाँ पर खुल जाएगा। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट क्लिक करके दिखा रहा हूँ, लास्ट में एक बार स्कूल टैब के अंदर जाकर भी आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर हम नव सृजित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर वार्ड की प्रविष्टि और यहाँ पर ये दे रखा है प्रविष्टि करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, इस तरह से ऑप्शन हमारा खुल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें का ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस तरह से हमारे सामने एडिट स्कूल प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। मोबाइल पे कर रहे हैं इसलिए हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे हम धीरे धीरे
इसको नीचे करेंगे और हमारे सामने ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, नव पंचायत समिति ग्राम पंचायत नगर निकाय वार्ड की प्रविष्टि का यहाँ पर ये ऑप्शन है। अब सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन है विद्यालय का क्षेत्र, तो शहरी है या ग्रामीण है, तो ग्रामीण है तो मैंने यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर दिया है। अगर शहरी होता तो अर्बन सेलेक्ट कर देता, यहाँ पर हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी है। उसके बाद में विद्यालय का ब्लॉक, अपने विद्यालय का ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जिस ब्लॉक के अंदर हमारा विद्यालय आ रहा है मैंने यहाँ पर मेरा ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह से अगला ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है विद्यालय की पंचायत, अगर पंचायत चेंज हुई है तो अपनी नई पंचायत यहाँ पर भरनी है, और अगर पंचायत चेंज नहीं हुई है पुरानी है तो पुरानी वाली ही पंचायत भरनी है। तो अगर आपका गांव पुरानी पंचायत में है तो पुरानी भरनी है, और नई अगर पंचायत में आपका गांव चला गया है तो नई पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में विद्यालय का ग्राम, जिस ग्राम के अंदर विद्यालय है तो जो मैंने पंचायत सेलेक्ट की है उसके अंदर के सारे गांव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से मैं अपने विद्यालय का गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में लोकसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हमें अपना पिन कोड भरना है। पिन कोड भरने के बाद में हम आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें दिखाई देगा विद्यालय के निकटस्थ राजकीय प्राथमिक विद्यालय का विवरण, जो हमारा विद्यालय है उससे सबसे नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय कौन सा होगा, और उसकी दूरी भरने के लिए हमें यहाँ पर एक नोट दे रखा है, दूरी भरने से संबंधित निर्देश, जैसे दूरी 4 किलोमीटर 200 मीटर, किलोमीटर वाले बॉक्स में सिर्फ हमें 4 लिखना है और मीटर वाले बॉक्स में हमें 200 लिखना है। ऐसे नहीं करना कि 4 किलोमीटर भी लिख दो उसके साथ में, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिखेंगे तो किलोमीटर की अपडेट ऑप्शन फिल हो जाएगा, और अगर मीटर में लिखना है तो 200 लिख के उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर दूरी को सिर्फ किलोमीटर में संख्या लिखनी है हमें 2, अगर किलोमीटर है तो 2 लिख के हम छोड़ देंगे, और अगर मीटर में संख्या एंट्री करनी है तो हम यहाँ पर मीटर में संख्या डालकर उसको छोड़ देंगे, आगे हमें कुछ एंट्री नहीं करनी। इसी तरह से सारे स्कूलों को हमें सेलेक्ट कर लेना है, और इस तरह से दूरी हमें अपडेट कर देनी है। और उसके बाद में हम नीचे सारी एंट्री करते हुए नीचे चलेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा है विद्यालय अवस्थित राजस्व मार्ग से गुजरने वाली सड़कों का चयन, तो कौन कौन सी सड़कें हमारे विद्यालय के आसपास से गुजरती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, तहसील मुख्यालय या को उपखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला सड़क है, तहसील मुख्यालय को उपखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क है, ग्राम पंचायत को राजस्व ग्राम से जोड़ने वाली सड़क है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगते हैं या आपके लागू होते हैं उनको टिक करना है, और जो लागू नहीं होते उनको खाली छोड़ देना है। इसी तरह से नीचे विद्यालय अवस्थित ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़कों का चयन करें, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत पर जो सड़क गुजरती है उसका चयन हमें यहाँ करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है विद्यालय की ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी, कितनी दूरी पर हमारा विद्यालय पंचायत मुख्यालय से है, किलोमीटर वाला वही नियम लागू होगा। 3 किलोमीटर है तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 0 0 कर देंगे। इसी तरह से विद्यालय की उपखंड मुख्यालय से दूरी 12 किलोमीटर है तो 12 कर देंगे, और नीचे मीटर में 0 0 कर देंगे। अगर आपको एक एक्यूरेट मीटर पता है तो आप मीटर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में विद्यालय की पंचायत समिति की दूरी, पंचायत समिति से विद्यालय की दूरी को अपडेट करना है। उसके बाद में जिला मुख्यालय से दूरी को अपडेट करना है, और उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट। क्योंकि मैं यहाँ पर अपडेट कर चुका हूँ इसलिए मेरा यहाँ पर डाटा लॉक दिखाई दे रहा है, तो मुझे अब यहाँ पर लॉक हो गया है, और अनलॉक कराने के लिए मुझे सीवी ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। अगर मेरी कोई एंट्री गलत हो गई है तो मुझे ये एंट्री ओपन कराने के लिए सीवीओ कार्यालय से संपर्क करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया है। जिस जगह मेरे यहाँ पर लॉक दिखाई दे रहा है उस जगह आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपनी एंट्री यहाँ पर अपडेट कर दें, और अपडेट करने के बाद में कुछ देर बाद में या जब भी सीवीओ ऑफिस से उसको लॉक किया जाएगा तो वहाँ से आपकी डिटेल चेक करने के बाद में उसको लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह से आप आसानी से इस फॉर्मेट को अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये एंट्री की है उसी तरह से आप भी अपनी एंट्री कर लीजिए, और उसके बाद में आप इसको अपडेट कर दीजिए फॉर्म को अपडेट करने के बाद में आपका फॉर्म इस तरह से लॉक हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है
लॉक्ड ऑन 20 अगस्त 2020, क्योंकि मैं इसको आज सुबह भर चुका था, इसलिए ये 20 अगस्त को मेरी डाटा यहाँ पर लॉक हो गया है। आप भी अपनी एंट्री यहाँ पर इस तरह से कर लीजिए, जिससे कि आपका डाटा भी वेरीफाई होकर लॉक कर दिया जाए। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरह से इसमें हम स्कूल टैब के माध्यम से आएंगे। स्कूल टैब के माध्यम से हम किस तरह से इस जगह तक पहुँचेंगे, तो सबसे पहले हम स्कूल पे आ जाते हैं। स्कूल टैब पर मैंने क्लिक कर लिया है। स्कूल टैब पर क्लिक करने के बाद में मुझे वापस से स्कूल दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है अपडेट स्कूल प्रोफाइल, दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर अपडेट स्कूल प्रोफाइल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म आगे खुल जाएगा। इसी तरह से आप इन दोनों ऑप्शनों को डायरेक्ट और इस तरह से प्रोसेस करके भी आप इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट बताया था स्टार्टिंग में, इसी तरह से आप यहां पर इस स्टेप के माध्यम से भी इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं और अपनी डिटेल 23 अगस्त से पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप इस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे और आप यहां पर अपनी डिटेल अपडेट कर दें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।